जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजी हसन अलवी हेयर एंड यू आर वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि एलएलबी पार्ट 2 और पार्ट 3 का भी ये सब्जेक्ट है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसका आज हमारे पास लेक्चर तो आई थिंक सो 6th चल रहा है हमारा, लेकिन क्वेश्चन जो है इसमें 4C है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन सीरीज, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग। तो आज जो हमने क्वेश्चन करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम सोर्सेज पढ़ रहे हैं कुरान पाक के, इस्लामिक लॉ के सोर्सेज पढ़ रहे हैं, जिनमें प्राइमरी सोर्सेज की हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिनमें हमने कुरान पे एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ डिस्कशन की, दैन जो है वो सुन्ना पे एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ डिस्कशन की, एंड नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट इजमा एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ की जब बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि जब किसी भी हुक्म की तलाश में होते हैं हम, या किसी भी रूलिंग की, इस्लामी रूलिंग की जो है वो बात करते हैं, तो सबसे पहले जो है वो प्राइमरी सोर्सेज जो हैं उन पर फोकस किया जाता है। और प्राइमरी सोर्सेज जो हैं वो 3 तरह से हैं, जिसमें हमने कुरान को एज अ इम्पोर्टेंट सोर्स देख लिया इन डिटेल, उस पर अक्सर क्वेश्चन जो है वो बन जाता होता है। दैन सुन्ना को भी इन डिटेल देख लिया। आज हम जो है वो इजमा को देखने जा रहे हैं। बेसिकली इजमा है क्या? तो इजमा जमा से निकला है। तो जमा का मतलब ही क्या है कि जब किसी मसले पे इजमा, बेसिकली जो इसका मतलब है वो ये है कि जब किसी मसले पे या किसी कह लें कि किसी बात पे आपको कोई रूलिंग चाहिए, कोई प्रिंसिपल चाहिए, कोई लॉ चाहिए, लेकिन आपको उसका हुक्म जो है ना कुरान पाक से या सुन्ना से नहीं मिल रहा, लेकिन मिल तो रहा है, लेकिन क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। तो फिर क्या होगा? तो फिर जो उस वक़्त की मुस्लिम उम्मा है उनके दरमियान एक कंसेंसस का होना ज़रूरी है, एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, जिसमें वो एक पेज पे आ जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे उस मसले के हल के लिए, और देन जो है वो एक राय कायम करेंगे। और वो राय अपने नॉलेज की बेस पे नहीं करेंगे, बल्कि इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना करेंगे। तो दैट विल बी नाउन एज इजमा। बेसिकली ये है इजमा। तो इसके बारे में डिटेल से बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर इंट्रोडक्शन। Ijma is an Islamic concept that refers to consensus or agreement of the Muslim community. क्या है जी? consensus है, agreement है between the Muslim ummah. It is an important source of Islamic law and used to determine religious practices and rulings. तो रिलीजियसली जो भी आपको रूलिंग्स चाहिए या प्रैक्टिसेस आपको चाहिए, जिनका इल्म जो है, नॉलेज जो है वो आपको कुरान से या सुन्ना से नहीं मिल रहा, या मिल रहा है लेकिन क्लियर नहीं है, तो उस पे जब मुस्लिम उम्मा जो है वो कंसेंसस करती है, एग्रीमेंट करती है, एक पेज पे आ जाती है, तो दैट इज़ नाउन एज इजमा। इजमा इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इज़ मोर रिलायबल दैन द इंडिविजुअल ओपिनियन ऑफ अ स्कॉलर। तो किसी एक स्कॉलर की, कहते हैं, इंडिविजुअल ओपिनियन से पूरी मुस्लिम उम्मा का, एक कम्युनिटी का मुत्तहिद होना, किसी बात पे एग्री कर जाना जो है वो ज़्यादा रिलायबल है। इजमा इज़ आल्सो another important primary source of law in the field of Islamic legislation. Being a primary source of Islamic law, it has great importance in the field of Islamic legislation. ये तो हमारा इंट्रोडक्शन तो इजमा है कि एक्चुअली देखो मसला आपको पेश आ गया, कोई रूलिंग आपको चाहिए, इस्लामिकली कोई टीचिंग्स चाहिए जो कि आपको कुरान से या सुन्ना से जो है वो क्लियरली मेंशन नहीं मिल रहे हैं, तो देन मुस्लिम कम्युनिटी जो है उस वक़्त की, वो आपस में इजमा करेंगे, एक पेज पे आएंगे, आपस में एग्रीमेंट करेंगे, एक कंसेंसस बिल्ड करेंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज इजमा। अब मीनिंग ऑफ इजमा क्या है? तो इजमा कैन बी कंसीडर इन 2 सेंसेस। कैसे जी? डिटर्मिनेशन एंड रेजोल्यूशन, यानी इसमें कुछ ना कुछ डिटर्मिन किया जाएगा। एग्रीमेंट अपॉन अ मैटर, तो किसी ना किसी मैटर पे आप एग्री कर रहे होंगे, एग्री अपॉन कर रहे होंगे। डेफिनेशन ऑफ इजमा जी, कहते हैं इजमा इज़ डिफाइंड एज एग्रीमेंट ऑफ द ज्यूरिस्ट्स अमंग द फॉलोइंग ऑफ मुहम्मदन इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती हैं, मुहम्मदन ला की बात की गई है, तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उनको किसी वक़्त में, किसी पॉइंट पे, किसी क्वेश्चन पे कोई रूलिंग्स चाहिए, कोई प्रिंसिपल्स चाहिए, किसी भी वक़्त में, तो वो उस वक़्त के जो ज्यूरिस्ट होंगे, जैसे कि शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी एट्सेट्रा, ये सब जो ज्यूरिस्ट हैं वो मिल के बैठेंगे और एक कंसेंसस डेवलप करेंगे।
और एक एग्रीमेंट जो है आपस में करेंगे किसी ख़ास मसले पे जो कि सबको दरपेश है। तो डैट इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, कुरान और सुन्ना की रोशनी में, डैट विल बी कॉल्ड एज इजमा। इम्पोर्टेंस क्या है जी इजमा की, बीइंग सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, पहला लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, सियाने बच्चे हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ इजमा एज अ सोर्स ऑफ इस्लाम, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स साथ साथ चल रहे होंगे। मज़ीद आगे चलें तो बेसिस ऑफ इजमा है कि इजमा जो है किन बेसिस पे किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि कुरान सुन्ना ये बेस है, कोई भी अगर आपने इजमा करना है तो आप खुद से ही नहीं कर सकते हैं, खुद से रूलिंग नहीं ले सकते हैं। यू हैव टू बेस्ड अपॉन कुरान एंड सुन्ना, कुरान और सुन्ना की रोशनी में, और देन आप अपनी एनालॉजी जो है वो अप्लाई करेंगे और देन इजमा जो करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ इजमा जी, इजमा कहाँ कहाँ हुआ इसकी वो मिसालें ले लेते हैं। हेयर आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इजमा, इजमा की ये 2 एग्जाम्पल्स दी गई हैं। जैसे कि कहता है जी द कंसेंसस अमंग इस्लामिक स्कॉलर्स डैट इट इज़ नॉट परमिसिबल टू कंज्यूम अल्कोहल, यानी अल्कोहल जो है, शराब जो है वो नहीं पीनी है। इस पे तमाम उस वक़्त के जो जूरिस्ट हैं उनका कंसेंसस हो जाना, एग्रीमेंट हो जाना, दिस इज़ फॉर्म ऑफ इजमा। मज़ीद इसकी अगर मिसाल लें तो द कंसेंसस अमंग इस्लामिक स्कॉलर्स डैट द पनिशमेंट फॉर थेफ्ट इन इस्लामिक लॉ इज़ एम्पूटेशन ऑफ द थीफ्स हैंड। तो जो उस वक़्त के जूरिस्ट थे, इस्लामिक जूरिस्ट थे, उनका आपस में एक एग्रीमेंट हो गया, कंसेंसस डेवलप हो गया कि जो भी चोरी करेगा उसकी सज़ा क्या होगी कि जो चोर है उसका हाथ जो है वो काट दिया जाएगा। तो ये भी एक इजमा की मिसाल है। तो ये 2 इस मिसालें आ गई इजमा की। मज़ीद अगर हम बढ़ते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इजमा, यानी इजमा की फ़ेवर में आर्ग्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं इसमें। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे। एंड अल्लाह अलमाइटी हैज़ कंप्लीटेड इस्लामिक रिलीजन अपॉन हिम, इस बात के हम आइनी मतलब शाहिद हैं, आइनी शाहिद तो नहीं है लेकिन किताबों में पढ़ा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल फरमा दिया और उसके बाद किसी नबी की ज़रूरत नहीं थी और इस्लाम को जो है वो एज अ दीन चुना गया। सो इफ़ वन फेल्स टू डिराइव एनी रूल फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना, लेकिन अगर कोई रूलिंग आपको कुरान से या सुन्ना से नहीं मिल रही या मिल तो रही है लेकिन आप उस पर क्लियर नहीं हैं, देन इट मस्ट बी डिडक्टेड इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। सो इजमा, तो देखिए ना कि सो इजमा इज़ परमिटेड। तो इसमें ये है कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर में हमने देखा कि कुरान में सुन्ना में है भी, तो लेकिन फिर उसके बावजूद अगर आपको चीज़ नहीं मिलती है तो वहाँ पे आप जो है वो जो उस वक़्त के जूरिस्ट हैं वो उस बात पे कर सकते हैं और देन ये अलाउ है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, कुरानिक वर्सेस इन सपोर्ट ऑफ इजमा, यानी कुरान पाक में कौन कौन सी वर्सेस जो हैं वो ये भी लिख दी गई हैं, अहादीस उसकी फेवर में वो भी आ गई। देन काइंड्स ऑफ इजमा हैं वो भी आपने देख ली, एक्सप्रेस और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। हु कैन परफॉर्म इजमा, कि इजमा कौन कर सकता है, यानी कोई एरा गैरा बंदा नहीं कर सकता है। इजमा कौन करेगा, जिसके पास सर्टन क्वालिटीज़ होंगी, सर्टन खसूसियात हैं इसकी, वो इजमा कर सकता है। जैसे कि स्कॉलर ऑफ कुरान एंड सुन्ना, यानी उसके पास कुरान का और सुन्ना का नॉलेज होगा। उसके बाद नौज क्यास, मतलब वो क्यास का कैसे करते हैं इसका नॉलेज होगा उसको। देन जो है एक्सपर्ट ऑफ अरबिक लैंग्वेज, यानी अरबिक लैंग्वेज जो है उस पर उसका अबूर हासिल होगा, फिर ही वो इजमा कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता है। देन जो है वो इम्पार्शियल थिंकिंग, यानी हमने देखा है कि जिस वक़्त का मसला होता है उस वक़्त के अकॉर्डिंग उस वक़्त के जो जूरिस्ट हैं वो बैठते हैं इस पर, तो वो जूरिस्ट जो हैं उनकी सर्टन इम्पार्शलिटी जो है वो होनी चाहिए तभी वो कर सकेंगे। देन कंडीशंस फॉर वैलिडिटी ऑफ इजमा, डिफरेंट कंडीशंस हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशंस ऑफ स्कॉलर्स हैं। देन आगे बढ़ते हैं तो कंसेंसस ऑफ ओपिनियन है, यानी जो भी बात है उस पर सबका एक कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी राय में जो है वो इख्तलाफ आ रहा है, मेजॉरिटी कंसेंसस होना ज़रूरी है। मज़ीद इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस है। देन कन्फर्मिटी विद द कुरान एंड सुन्ना है, मतलब कोई भी जो इजमा है वो इन एयर या हवा में नहीं हो सकता है, बल्कि उसकी कन्फर्मिटी ज़रूरी है विद द इंजंक्शंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना। मज़ीद इसमें देखेंगे कि एब्सेंस ऑफ कोरियन, यानी किसी तरह की वो एम्बिग्यूटी ना हो। देन कंसिस्टेंसी विद प्रीवियस इजमा, यानी जो पहले का उसमें इजमा है उसके साथ ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो यानी ये डिफरेंट कंडीशंस हैं
जो कि इजमा की जो वैलिडिटी है उसको यकीनी बनाती हैं, जिसमें आपने डिफरेंट चीज़ें देखी हैं, जैसे कि कंसेंसस ऑफ ओपिनियन है, अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस है, कंफर्मिटी विद कुरान एंड सुन्ना है, देन जो है एब्सेंस ऑफ कोरियन है, देन मज़ीद इसमें था जी कंसिस्टेंसी विद द प्रीवियस इजमा। मज़ीद देखें जी, इसमें नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि इजमा एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, यानी सोर्स ऑफ लॉ के तौर पे इजमा की क्या वैल्यू है। तो इसमें आप देख सकते हैं जी इजमा एज अ सोर्स ऑफ लॉ में कि क्योंकि कुरान पाक तो हमारे पास है एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, सुन्ना भी है हमारे पास एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, लेकिन कोई चीज़ है जो कि आपको सुन्ना से या कुरान से क्लियर नहीं है, उसमें आपके पास एम्बिग्विटी आ रही है, तो देन आप क्या करेंगे, फिर यू हैव टू कंसर्न जो उस वक़्त के जूरिस्ट होंगे वो बैठेंगे कुरान और सुन्ना की रोशनी में एनालॉजी अप्लाई करते हुए उस मसले पे, उस क्वेश्चन पे कोई ना कोई गाइडलाइन देंगे, कोई ना कोई नतीजा निकालेंगे, खुश करेंगे, कोई रूलिंग देंगे। तो दैट्स वाई जो इजमा है इसको बीइंग सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। देन लीगल इफ़ेक्ट ऑफ इजमा, इसके बारे में 2-3 लाइन मैंने ऐड की हैं कि इसका लीगल इफ़ेक्ट क्या होगा, लीगली क्या वैल्यू, क्या वेटेज होगी इसकी, किस हद तक इसको माना जाएगा। मज़ीद इसमें एक पॉइंट ऐड किया कि कैन पार्लियामेंट परफॉर्म इजमा, पार्लियामेंट जो है वो इजमा परफॉर्म कर सकती है, तो इसका आंसर है हाँ, येस, पार्लियामेंट जो है वो इजमा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन जो मैंने कंडीशंस ऊपर बताई, जो मैंने सिचुएशंस ऊपर बताई कि ये जो है वो क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए जो कि एक इजमा परफॉर्म कर रहा है, देन जो है वो कर सकते हैं इजमा। और लास्ट पे इसका कंक्लूजन है, इस सब को देखते हुए कंक्लूजन आप खुद से निकाल सकते हैं, वैसे भी मैंने पैरा इसका दिया हुआ, वो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने आज का लेक्चर देखा कि एक्चुअली इजमा है क्या। तो कुरान जो है वो एक प्राइमरी सोर्स है, आपने हुक्म वहाँ से लेना है। सुन्ना जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है, अगर कुरान से कोई चीज़ नहीं मिलती है तो सुन्ना, क्योंकि कुरान पाक की तशरीहात का नाम है तो लिहाजा आपने उससे कंसर्न करना है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ कुरान से भी नहीं मिलती है, सुन्ना से भी नहीं मिलती है, या आप उस चीज़ पे क्लियर नहीं है, तो देन क्या करना है कि उस वक़्त के जो जूरिस्ट हैं वो मिल के बैठेंगे और देन जो है उसके ऊपर एक कंसेंसस करेंगे, एक एग्रीमेंट जो है वो बिल्ड करेंगे उस मसले पे, और देन इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, शर्त ये है, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज इजमा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ था जिसको हमने आज देखा। मज़ीद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं आपके साथ जी, फ़िलहाल के लिए इतने ही। अस्सलाम वालेकुम।